नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सूरज सिंह और आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने वैश्विक मीडिया में अपनी पहचान बना रखी है। जी हाँ, इनका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। यह जो शख्स मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं, यही हैं इब्राहिम ट्राओरे। यह अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के तानाशाह हैं। हालांकि कुछ लोग इन्हें क्रांतिकारी भी कह रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच, विचारधारा, कार्य सारे क्रांतिकारियों जैसे हैं। इनमें तानाशाह जैसा कोई लक्षण नहीं दिखता, परंतु इन्होंने तख्ता पलट करके यह पद हासिल किया है। इस वजह से इनको कुछ लोग तानाशाह भी कह रहे हैं। हालांकि अगर जनता संतुष्ट है तो तानाशाह नहीं कहना चाहिए, यह उनके लिए एक चुने हुए व्यक्ति जैसे ही हैं, परंतु यह एक ऑफिशियल तरीके से नहीं चुने गए हैं। इस वजह से लोग इन्हें तानाशाह भी कह रहे हैं। अगर हम इनके देश पे नज़र डालें तो इनका देश मैप में आपको अफ्रीका महाद्वीप में ये मिल जाएगा, छोटा सा देश बुर्किना फासो। इसकी अगर हम बाउंड्री देखें तो इसकी बाउंड्री घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, कोस्ट डिआइवरी ऐसे देशों से लगती है। ये सारे छोटे छोटे देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो कि प्राकृतिक संसाधनों से एकदम से भरा हुआ है। इसके अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो आपको ये अफ्रीका महाद्वीप मिल जाएगा। ये आपको बड़ा सा महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, अफ्रीका महाद्वीप कहलाता है। इसी में एक ये छोटा सा जो देश है, यही है आपका बुर्किना फासो, जहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम ट्राओरे। इनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। अगर हम देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन अफ्रीका महाद्वीप में ही मिलते हैं, परंतु इनके पास टेक्नोलॉजी, इनके पास उस प्रकार की तकनीक न होने के कारण यहाँ के लोग भूखों मरते हैं। सबसे ज़्यादा भूखमरी कही जाए, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कही जाएँ, तो उन सब का शिकार बनते हैं अफ्रीका महाद्वीप के लोग। सबसे ज़्यादा गरीबी भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। अगर हम देखें, प्रकृति ने इन्हें इतना संपन्न बना रखा है, परंतु इनके पास तकनीकी और उन चीज़ों का उपयोग ना कर पाने की वजह से ही ये इतने पिछड़े हुए हैं। हालांकि इनके पिछड़े हुए होने का कारण और भी सारे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान भी मिलता है, जिसको हम कहते हैं सहारा रेगिस्तान। इस वजह से भी यहाँ के कुछ देश भूखमरी का शिकार होते हैं। हालांकि आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो संसाधनों का इस्तेमाल ये लोग अच्छे से नहीं कर पाते। हालांकि कैसे कर पाएँ, क्योंकि इनके पास ना ही तकनीकी है, ना ही इनके पास उस प्रकार की मशीनें हैं जो यहाँ ऐसी माइंस में खनन कर सकें। तो इसका बेहतरीन फ़ायदा पश्चिमी देशों ने उठाया। पश्चिमी देश इसी ताक झांक में लगे रहते हैं। वो हमेशा से ही दूसरों का फ़ायदा उठाना चाहे हैं और फ़ायदा उठाते भी हैं। तो ये अफ्रीका में जितने भी आपको देश मिलेंगे, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पश्चिमी देशों के उपनिवेश रहे हैं। ठीक वैसे ही फ्रांस का उपनिवेश आपका ये बुर्किना फासो रहा है। अगर बुर्किना फासो के इतिहास के बारे में देखें तो इसका पहले नाम अपर वोल्टा हुआ करता था और लगभग 66 वर्ष यह फ्रांस की गुलामी में जिए। उसके बाद जब ये स्वतंत्र हुए तो यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुए। फ्रांस ने इनको तथाकथित रूप से स्वतंत्र किया, मतलब उन्होंने स्वतंत्रता भी दी, परंतु उस स्वतंत्रता के भी दायरे सीमित रखे। फ्रांस ने इन्हें इनके देश में ही अपने एयर बेसेस बना के रखे हैं, अपनी मिलिट्री रखता है और बहुत सारी चीज़ें यह अपने तरीके से करता है। तो क्या यह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हुई? हालांकि हमारे हिसाब से तो यह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं हुई। यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल भी फ्रांस किया, इनको पूरी तरह से निचोड़ लिया। यहाँ के जो आपके लोग मिलेंगे, ये सारे लोग गरीबी से त्रस्त हैं। इनको डेली का खाना नहीं मिल पाता है, खाने के लिए भी यहाँ बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की समस्याएं हैं। ये लोग कुछ इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि इतने संसाधन होने के बावजूद भी ये लोग भूखमरी का शिकार बन जाते हैं। अगर हम इब्राहिम ट्राओरे के बारे में ध्यान से देखें तो इब्राहिम ट्राओरे का झुकाव व्लादिमीर पुतिन की तरफ है
और भी कुछ ऐसे लीडर्स की तरफ है जिनको वो अपना आइडियल मानते हैं। हालांकि इब्राहिम ट्राउरे लोगों की नज़र में एक प्रशंसा का विषय बने हुए हैं। हमेशा से इनके कार्य लोगों के लिए रहे हैं, जन समाज कल्याण के लिए ही इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने यहाँ तक कि अपनी लग्जरियस लाइफ को भी त्याग दिया है। यह हमेशा आपको आर्मी के ड्रेस में मिलेंगे और आर्मी में पहले थे भी, इस वजह से इनका आर्मी से कुछ ज़्यादा लगाव भी है। और इन्होंने लग्जरी गाड़ियाँ बंद कर दी हैं। इन्होंने सरकारी दफ्तरों में एसी वगैरह भी हटवा रखा है। तो इन सब वजहों से यह लोगों की नज़र में एक अच्छे व्यक्ति नज़र आते हैं। और अगर हम इनके बारे में ध्यान से देखें तो ये समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, लोग इनसे संतुष्ट हैं। इस वजह से इन्हें लोग क्रांतिकारी कहते हैं। हालांकि क्रांतिकारी तानाशाही से काफ़ी अलग होता है। हर वह क्रांतिकारी जो अपने दबे हुए लोगों, अपने दबे हुए समाज या फिर अपनी स्वतंत्रता के लिए या अन्य अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, उसे हम क्रांतिकारी कहते हैं। तो इनकी विचारधारा एक ऐसे ही क्रांतिकारी जो इनके एक पूर्वज की तरह बुर्किना फासो के ही राष्ट्रपति रह चुके थॉमस संकारा से मिलती जुलती है। लोग इन्हें थॉमस संकारा का दूसरा रूप भी कहते हैं। ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये थॉमस संकारा हैं। ठीक इन्हीं तरह थॉमस संकारा ने भी तख्ता पलट करके राष्ट्रपति पद हासिल किया था। यह भी बुर्किना फासो के राष्ट्रपति थे। इनके भी कार्य कुछ इसी प्रकार इब्राहिम ट्राउरे जैसे ही सराहनीय थे। लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया। 1983 से लेके 1986 तक यह काफ़ी जनता के हित में कार्य किए। यह पूरी तरह से अपना जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिए। इस वजह से लोगों के ये चहेते बन गए थे। यह भी आर्मी में थे और इनके खुद के ही दोस्त ब्लेज कैम्पेयर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ब्लेज कैम्पेयर शासन में आ गए थे और वह सन 2022 तक शासन में थे। अगर हम इनके बारे में और ध्यान से देखें तो ये व्यक्ति ब्लेज कैम्पेयर हैं जिन्होंने थॉमस संकारा को मरवा दिया था। थॉमस संकारा ने ये भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा परंतु मेरी सोच, मेरी धारणा ये नहीं मरेगी। ये बात सच भी है कि अगर आप सोच को विस्तार देते हैं, आप अपने विचारों को फैलाते हैं, तो वो विचार कहीं ना कहीं पनप कर इब्राहिम ट्राउरे जैसे लोगों के द्वारा प्रकट किए जाएंगे। आप लोगों को तो मार सकते हैं परंतु उनके विचारों को कैसे मारोगे। तो यही बात आगे चलकर यह सच साबित होती नज़र आ रही है। इब्राहिम ट्राउरे एक बेहतरीन लीडर की तरह सामने आ रहे हैं। इब्राहिम ट्राउरे का ये भी मानना है, वह पाश्चात्य देशों के लिए इतना विरोधी हो चुके हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थानों को भी ठुकरा दिया है। हालांकि हमारी नज़रों में इब्राहिम ट्राउरे तो एक अच्छे क्रांतिकारी हैं, क्योंकि एक अच्छा नेता वही होता है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, लोग जिससे खुश होते हैं। हम इन्हें तानाशाह तो नहीं कह सकते हैं। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप इन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में